गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। तो अभी मैं नहा ली बस और अभी तैयार तो नहीं हुई हूँ। अभी पता मेरे साथ क्या हुआ, अभी मैं नहाने गई हुई थी ना बाथरूम में, तो मैं बाथरूम में से निकल के आई तो एक दीदी मेरे से बोली कि रिमझिम तेरी शर्ट पे छिपकली का बच्चा। तो मुझे लगा दीदी मजाक कर रही होगी। पहले मैंने कहा दीदी चलो मजाक मत करो, फिर कह रही तेरी कसम सच में है, और फिर मुझे लगा सच में, हाँ सच में है। और भाई फिर मैं इतनी तेज चिल्लाई पूरा हॉस्टल उठ गया। और फिर क्या, बस फिर एक दीदी ने उतार दिया। सो सैड गाइस, ये ऐसी ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ ही क्यों होती है। मेरा वो वाला हैंग की गंदा हो गया। अब ये दोनों नए नए हैं, मेरे पास दो पुराने थे और दो नए थे, लेकिन जो पुराने वाला था दूसरा वो पता नहीं मेरा कहीं खो गया। और अब ये दोनों नए नए सॉफ्टी है, इन्हें यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन अब करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा नया है, ये थोड़ा कम नया है, ये 2-3 महीने और ज़्यादा नया है, इसको बाद में यूज़ करूँगी और इसको अभी यूज़ करूँगी। ये देखो क्यूटी प्यूटी गाइस। एक तो पता नहीं मेरी पेन किस हिसाब से खूरी, सारी खूई रही है, एक भी पूरी तो होती नहीं है। देखो नीला इतना तो मैंने लिखा नहीं, पैकेट खत्म हो गया। ब्लैक तो चलो कम ही हुआ है, पता नहीं भाई नीली तो इतनी खूरी, हद हो गई। ऐसा हो जाए बिल्कुल छूमंतर, रात को जा रखे सोए, सुबह को मिलते ही नहीं। ओके गाइस आई एम रेडी। टाई आज फिर नहीं बनी, अभी रास्ते में बना लूँगी। बैग ले लिया और चलो, कितनी भी सुबह उठ जाऊँ लेट हो ही जाऊँ। चलो गाइस चलते हैं। गाइस आ तो गए हैं कॉलेज फाइनली। गाइस यार बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज हमारी फर्स्ट क्लास कैंसिल होगी 10 बजे वाली। और चलो दुख की बात ये नहीं है, इतनी दुख की बात ये है कि मेरी मित्रगण भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रही, ना फ़ोन भी नहीं लग रहा उनका। सो सैड गाइस। अब 1 घंटा क्या करूँगी मैं। क्लास की कुछ लड़कियाँ आते हुए अभी उनसे पूछूंगी कि भैया क्या करने वाली है अभी 1 घंटा। ओए साक्षी, ओए साक्षी, फर्स्ट क्लास तो कैंसिल होगी, तो कहाँ जा रहे हो। नाइस नाइस गाइस। गाइस ये तो क्लास में जा रहे, पर मेरा मन नहीं है क्लास जाने का। दिमाग देखो तुम, मतलब मुझे दूसरे दिमाग की जरूरत है। हे भगवान, ये कॉपी मैंने सुबह ही उठा के रखी थी, कल काम रख करके रात को रख दी थी और इनके अंदर ही पेन थी। और मैं कहती हूँ कि मेरी पेन गायब हो जाती है। गाइस दूसरा दिमाग चाहिए, अब तो ये नहीं चल रहा। तो गाइस इतना मैं काम ही कर लूँ, कुछ और काम तो है नहीं करने के लिए, यही पूरा कर लूँ। तो तुम क्लास में क्यों गए जब क्लास कैंसिल हो गई थी। गाइस कैसी हो तुम। अरे संध्या मैम कैसी है आप। इसकी शक्ल देख। फर्स्ट क्लास। और आज गाइस इधर बैठना पड़ रहा क्योंकि लोंडियों की साइड सीट नहीं बची। देख लो मेरे घर वाले का दिनों का लोंडो के पीछे, मजबूरी है यहाँ बैठना, मर्जी तो नहीं बैठती। ये कह रही है कि ऐसे बोलो कि इसका मन आज पता नहीं क्यों दुखी दुखी है। भाई ऐसे ना बोल। गाइस हमारी क्लास में टीचर नहीं आए, ये क्लास भी खाली है, इसलिए हम कैंटीन पे जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह चुप हो जा। क्योंकि आज सुबह कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में चने थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए अब जा रही हूँ कैंटीन पे कुछ बसकने के लिए। धूप है भाई, ऐसे बैठ ऐसे। अरे बैठेगी तो ऐसे आ। तो गाइज क्लास से तो हमारी खत्म होगी, तो इसलिए अब हम यहाँ फील्ड में आके बैठ गए। लो गाइज तुम भी देखो, कोई क्रिकेट खेल रहा, कोई बैडमिंटन खेल रहा। हाँ बन गया। और बताओ गाइस, तुम गाइस हो गया तुम्हारा काम। हाँ हो गया हमारा काम। मीटिंग डन। एक ये देखो ये बैठी हैं, बहुत सारी गिलहरी है, बहुत सारी, और चिड़िया भी बहुत सारी है क्योंकि पेड़ है ना काफ़ी सारे, इसलिए शाम के टाइम यहाँ पे पूरी ची 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 की आवाज़ आती रहे। बैक टू हॉस्टल गाइस। की कहाँ गई। ओह शिट, मेरा बैग गिर गया। गाइस रुको, मैं गेट खोल के मिलूंगी वरना ऐसे खुलेगा नहीं। खुल गया, सिम सिम हो चुका है, की लगा दी है।
बैग को भी फेंक दूँ? नहीं नहीं सॉरी, फेंक दूँ नहीं, बैग को भी रख देती। टन टन। अरे ठीक है, तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ड्रेस भी चेंज कर ली, बस इसे टांग दो इधर। और ये भी। आज हमारे स्नैक्स में था ब्रेड पकोड़े और ये चटनी और ये चाय। तो गाइस ये वाले ना ब्रेड पकोड़े नहीं है, आलू बोंडे है ये ना, अभी नए स्नैक्स में ऐड हुए, पहले नहीं मिलते थे। तो गाइस तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हेलो गाइस। कुछ भी नहीं, अच्छे नहीं है। ठीक है, सही है, सही नहीं। हमारा हॉस्टल के मैं सॉरी ये बेस्ट है, सबसे अच्छा हमारा वाला होता है। ओके ओके गाइस, तो मिलते हैं खाने के बाद, टाटा। जो लोग रहते थे ना, तो वो उनके बच्चे जाते थे स्कूल, तो भैया देख देख के बोलते थे मम्मी मैं भी जाऊंगा। तो वो शायद 1.5 साल के थे, 1.5 यानी 2 साल के थे, तभी एडमिशन करा दिया था स्कूल में। मैं तो अपनी मम्मी के लिए बोलती थी क्लास टीचर से, तुम मेरे से दूर रहा करो, मेरी मम्मी गोरी तुम बहुत खाई हो। मैं उसके पास लेके जाती थी। मेरी बहन कह रही एक टीचर कह मैं मुझे घर जाना, मेरी मम्मी ने हलवा बना रखा है, आपके लिए मैं लेके आऊंगी। पता है मैं मम्मी से क्या बोलती थी, मम्मी आप बहू बन के आए करो, क्या आप सूट में आए थे, देखना सारी मम्मी देखो कैसे आती है। एक दिन मम्मी आ गई थी मुझे सूट में लेने, साड़ी नहीं पहन के, उस दिन मैं घर नहीं गई, मम्मी फिर दोबारा घर गई साड़ी पहन के, जब मैं घर गई। ओ भाई तेरी मम्मी ने तेरे 2 चपाट नहीं मारे। मम्मी वाइप पर लेके आ जाएगी वरना आपको मारने के लिए। मम्मी बोलती मैं इनका लिपस्टिक बिंद के क्या करो, घूंघट भी मार के आया करो जब मुझे स्कूल से लेने आए। मैं तो जब भी रिपोर्ट मैं बता रही, चलो रिपोर्ट कार्ड आता था, पापा लेने आते थे, फिर पापा रास्ते में केक दिलाते थे, फिर हम केक लेकर जाते थे। मैं ना मैं एक स्टूडेंट थी, अब परसेंट पे थी दीदी, 98% का 4%। और तो फिर कंपटीशन आ गया है। और एक बार तो मैं 97 थे, मैं 9th पोजीशन पर थी दीदी। 97 का 9। एक बार मैंने जिद करी थी घर में, मैं छोटी सी थी, मैं अकेली स्कूल जाऊँ, कोई मुझे छोड़ने जाऊँ, उसी दिन गलियों में खो गई। डैडी मम्मी रोज मेरी बेटी खा गई, बेटी आज दुकान में बैठ के चीजें खा रही। मैं क्या हुआ ना, मैं स्कूल से छुट्टी हो रही थी, तो मेरे मौसा के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। तो सैटरडे का टाइम था, तो सैटरडे को छुट्टी हुई, तो पापा लेट हो गए, मौसा ने बोला कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, चलो तुम। और मौसा की बाइक पे बैठ के चली गई, और पापा ढूंढे लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई। आज हमने ना अपने रूम का पूरा सेटअप चेंज कर लिया। हमारे बेड पहले मिले हुए थे, अब हमने ना अलग अलग कर लिए। देखो मेरा वाला इधर है और दीदी वाला उधर है, अभी पूरे लगे नहीं है, ठीक है। और क्या, जब पूरा लग जाएगा ना तब मैं आराम से दिखाऊंगी कल सुबह साफ वाफ करके, ठीक है। और क्या भाई, अभी हम सफाई कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही, मतलब मेरी रूममेट दीदी कर रही, वही करती रहे। नाइस। तो चलो मैं तुम्हें पूरी बात बता रही कि क्या हुआ कल रात। इतना स्केरी सीन हुआ ना, पता भाई, जैसे सब सो गए थे, 11 बज रहे थे, ठीक है। तो 11 बजे जिस दिन मैं आई थी, यानी परसों रात भी ऐसी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी कि मतलब जैसे बेड के नीचे ना कोई ऐसे स्क्रैच नहीं करता दीवार पे, और ऐसी आवाज़ आती रहे, ऐसे हल्की हल्की आ रही थी। लेकिन तब मैं बहुत थक रही थी, तो मैं ऐसे ही सो गई। और फिर तो मुझे लगा कि वैसे ही कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ। फिर कल फिर दोबारा हम सोने वाले थे, 11 साढ़े 11 बज रहे थे, और फिर ऐसे स्क्रैच करने की आवाज़ आने लगी बेड के नीचे से। और भाई हम इतने डर गए, हमें लगा कि पता नहीं भाई क्या है। फिर हमने टॉर्च ऑन करी, हमने पूरी टॉर्च लगा के बेड के नीचे देखा, कुछ नहीं था। फिर ठीक है कुछ नहीं था, हम सो गए। फिर हमने वेट करा कि देख रहे दोबारा आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। फिर 2-4 मिनट के लिए रुकी, जैसे हमने देखा उसके बाद फिर आनी शुरू होगी। और मतलब ऐसा आ रही बेड के नीचे साइड से, और ऊपर की तरफ कोई चलता हुआ आ रहा हो ऐसे स्क्रैच कर करके। ओ भाई साहब, फिर आज हम फिर कल रात तो सो गए। फिर हमने सोचा कि हम ना बेड चेंज करेंगे।
फिर आज सुबह हमने एक लड़की को बताया कि हमारे बेड में ऐसी ऐसी आवाज़ आई, फिर उसने बताया कि तुम्हारे बेड में दीमक लग गई इसलिए ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है। खोदा पार निकली चुईया। सो सैड गाइस। हमें तो लगा था अब यहाँ मैं पूरी हॉरर स्टोरी बनाऊंगी। सो सैड गाइस, पर कोई नहीं। तो गाइस आज बने हैं लौकी के कोफ्ते और रोटी, और ये घी डालूंगा अब। और मेरे जुकाम और गला दर्द हो रहा बहुत तेज। अब आएगा टेस्ट। डन गाइस। बस आज के व्लॉग को करते हैं एंड, और कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय सी यू। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।